Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today's lecture on Vedic education system of India. Some definition are right on this slide. First is Albert Einstein. We owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have made. As Lancelot and Hagen also write about this same counting and zero, that there has been no more revolutionary contribution that one which the Hindus made when they invented zero. दोनों ने ही फर्स्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें काउंटिंग दी, जिससे हम एक पॉइंट दिया जीरो और उसकी खोज करके बताया जिसे हम काउंट कर सकते हैं. ऐसे ही लेंसलेट और हेगन ने भी कहा. मार्क ट्वेन ने कहा कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस एंड मोस्ट वैल्यूएबल एंड द मोस्ट इंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैन आर ट्रेजर्ड अप इन इंडिया ओनली. आगे हम अगर देखें तो इंट्रोडक्शन पार्ट में, जैसे कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप्ड हुआ था ड्यूरिंग वैदिक पीरियड 1500 BCE टू 500 BC एंड इट वाज मेनली कंडक्टेड इन गुरुकुल्स. उस समय पे गुरुकुल चलते थे और गुरुकुल्स वेयर स्टूडेंट्स स्टे विद देयर गुरु, अपने टीचर के साथ गुरु वहां पर अपने गुरु के साथ स्टूडेंट्स वहां पर रहते थे, जिसे गुरुकुल कहते थे. एजुकेशन का जो एम था, एजुकेशन एम्ड एट ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात करती है. वैदिक एजुकेशन इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करती है. तो ओवरऑल सारे पार्ट इसमें आ जाते हैं. अल्टीमेट गोल है सेल्फ रियलाइजेशन एंड अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, जिसे विद्या कहा गया है. कि सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए और नॉलेज का अटेनमेंट हो, ये इनका अल्टीमेट गोल है. टीचिंग वाज बेस्ड ऑन द ओरल ट्रेडिशन, लिसनिंग, मेमोराइजेशन एंड रिपीटिशन. ये तीन तरीके की एक ओरल ट्रेडिशन चलती थी जिसपे टीचिंग जो थी बेस्ड थी लिसनिंग, मेमोराइजेशन एंड रिपीटिशन. संस्कृत उस समय की प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था. करिकुलम इंक्लूड था उसमें वेद, उपनिषद, फिलोसफी, ग्रामर, लॉजिक, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड मिलिट्री ट्रेनिंग. स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज था इसमें डिसिप्लिन, कैरेक्टर बिल्डिंग और एथिकल वैल्यूज पर. स्टूडेंट्स फॉलो द ब्रह्मचर्य स्टेज, सेलिब्रेट एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट लाइफ. Education was mostly limited to three upper वर्ण्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य. ऐसे मोस्टली तीन अपर वर्ण्स थे जो एजुकेशन ले सकते थे उस समय पे, जिसमें थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य. लर्निंग वॉज प्रैक्टिकल एंड लाइफ ओरिएंटेड, और सिर्फ लर्निंग जो थी वो प्रैक्टिकल और लाइफ ओरिएंटेड थी, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं थी. कोई फॉर्मल एग्जाम नहीं था और जो डेली ऑब्जर्वेशन और पार्टिसिपेशन होता था उसी के बेस पे ऑब्जर्व किया जाता था. कोई मतलब एक तरीके का कोई डिफरेंट इवैल्यूएशन सिस्टम नहीं था कि कोई रिटन एग्जाम होता हो. नेक्स्ट था कि गुरु शिष्य रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती थी और रेस्पेक्टफुल होती थी. कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन मार्क्ड बाय द समावर्तन सेरेमनी. ये समावर्तन सेरेमनी कहलाई जाती थी जब पूरी एजुकेशन बच्चा प्राप्त कर लेता था. सोर्सेज ऑफ वैदिक एज एजुकेशन, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो पहले अपलोड किया है, आप जाकर वहां पर देख भी सकते हैं. इसमें वैदिक लिटरेचर उन्होंने बोला कि जो सोर्स है इंडियन कल्चर का, एजुकेशन का, फिलोसफी एंड थॉट का, ये जब तक हम उसे समझ नहीं सकते जब तक हम वैदिक लिटरेचर को नहीं पढ़ेंगे. तो इन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वैदिक लिटरेचर था उसके बारे में बताया है, जैसे फोर वेदास को पढ़िए, 6 वेदांग, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण्स, 108 उपनिषद, 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, भगवद गीता एंड 3 स्मृति. इसके बारे में आप जब अध्ययन करते हैं तो आप वैदिक सोर्स को पढ़ रहे हैं, वैदिक लिटरेचर को पढ़ के उसको जान सकते हैं कि वैदिक एजुकेशन क्या थी.
क्लासिफिकेशन देखें तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की बात है। ऋग्वेद में 1017 हाइम्स मंत्र हैं और इसमें जो फाउंडेशन है हिंदू फिलोसफी की और अर्ली स्पिरिचुअल आइडियाज दिए हुए हैं। सामवेद जो है एक सॉन्ग और मेलोडी बुक है जिसमें मेनली जो रिचुअल्स हैं और प्रेयर्स हैं वो ऋग्वेद से रिलेटेड हैं। यजुर्वेद में गाइड फॉर रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस है, मंत्र फॉर्मुलेशन सेरेमनीज है और ये अहम ब्रह्मास्मि भी कोड वहीं से लिया गया है, फिलोसफिकल टीचिंग लाइन जो है। अथर्ववेद नोन फॉर स्पेल्स, चार्म, प्रैक्टिकल नॉलेज और हीलिंग, प्रोटेक्शन, पीस एंड डेली लाइफ के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर जो स्टडी के बारे, क्योंकि हम वहाँ पर जो गुरुकुल पद्धति में चारों वेदों की बात होती थी कि बच्चे को वेद पढ़ने हैं। ये भी कहा जाता है कि चारों वेदों का अध्ययन एक जन्म में करना मुश्किल है, तो आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें लिखा था, तो उसे बच्चे, क्योंकि हमारे वैदिक धर्म, वैदिक एजुकेशन में या कहें कि सनातन धर्म में माना जाता है कि आत्मा शरीर बदलती है और जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो अपने सिर्फ उस शरीर को त्यागती है और आत्मा में वो ज्ञान दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, उससे पूर्व का भी थोड़ा ज्ञान होता है। उस समय पे मतलब ऐसा बोला गया था और उसमें ये भी कहा था कि जब व्यक्ति दूसरे जन्म में भी जाता है तो 2 वेद सपोज उसने पहले पढ़े थे तो उसके आगे के 2 वेद भी आगे वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करेगा। तो इसलिए द्विज का भी एक कॉन्सेप्ट एजुकेशन सिस्टम में लिखा हुआ है। बहुत छोटा सा डिटेल था उस बुक में जो मैंने पढ़ा, मुझे भी थोड़ा शॉकिंग था और ऐसा उसमें पाया गया। हाँ, फिर मैंने कोरिलेट किया कि शायद हाँ आत्मा और शरीर का जो एक बारे में लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है, तो मे भी हो सकता है। लेकिन हम पॉइंट पे आते हैं, इसमें जो वेद, और क्योंकि 4 वेद हैं और 4 वेदों को पढ़ने के लिए इन्होंने, जैसे अभी क्या है डिग्री मिलती है, डिग्री में क्या है कि आप ग्रेजुएशन करते हैं, 3 साल का कोर्स करते हैं तो ग्रेजुएशन हो जाता है, 2 साल का और करते हैं कोर्स उस विषय में तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है, उसके बाद पीएचडी होता है, जैसे जैसे हम आगे शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये उपाधियां प्रदान की गई थी, जिसमें पहली उपाधि थी रुद्र, वसु, स्नातक, और अगर वो चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो व्यक्ति जो है वो आदित्य की उपाधि प्राप्त करता था। नेक्स्ट अगर 6 वेदांग की बात करें तो जिसमें सबसे पहला था शिक्षा, दूसरा छंद, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्ता, पांचवा ज्योतिषी एंड 6 कल्प। ये सब के बारे में डिटेल में मैंने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। यहाँ एज ए सोर्स के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता दे रही हूँ इसको। अब नेक्स्ट जो है बात है वो योगा, जो कि पतंजलि ने दिया, क्योंकि ये भी सोर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन भी है और हमारे उस समय पे क्या क्या पढ़ाया जाता था। तो योगा का मतलब है लिटरली मीन्स द यूनियन ऑफ 2 प्रिंसिपल एंटिटीज। सेकेंड, योगिक टेक्निक्स कंट्रोल बॉडी, माइंड, सेंस, ऑर्गन्स, थस कंसिडर्ड एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग फ्रीडम और मुक्ति। मतलब कि जो योगा है वो यूनियन ऑफ 2 प्रिंसिपल एंटिटीज पे बेस्ड है और योगा टेक्निक्स कंट्रोल बॉडी और माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स को योगा के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है और एक जो मुक्ति है उस रास्ते तक पहुंचा जा सकता है। अब इन्होंने इसके लिए एक अष्टांगिक मार्ग भी बताया है, जिसमें पहला है यम, जो सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम से पहले चलते हैं। यम का अर्थ है यहाँ पर योग में, जो कि पतंजलि के द्वारा दिया गया है, योग में प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ पे कंट्रोल करिए, तो उसका अर्थ इन्होंने लिया है यम से। यम। नियम में क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स। आसन, फिक्स्ड पोस्चर को ठीक कीजिए। प्राणायाम, ब्रीद कंट्रोल कीजिए, ब्रीद पर अपना कंट्रोल, श्वास पर अपना नियंत्रण लाइए। प्रत्याहार, चूजिंग एन ऑब्जेक्ट। धारणा, फिक्सिंग द माइंड, एक जगह फिक्स करिए माइंड को। ध्यान, कंसंट्रेटिंग ऑन द चूजन ऑब्जेक्ट। एंड समाधि, कंप्लीट डिल्यूजन ऑफ सेल्फ, मर्जिंग द माइंड विद द ऑब्जेक्ट। तो ये बात इसमें, इसका एक अष्टांगिक मार्ग, ये बहुत फेमस है और जिसपे आजकल हम योगा वगैरह और भी अपनी पूरी संपूर्ण दिनचर्या और जीवन को सुधारना चाहते हैं तो योगा के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें न्याय, जो कि गौतम मुनि के द्वारा दिया गया था। न्याय फिलोसफी स्टेट्स दैट नथिंग इज एक्सेप्टेबल अनलेस इट इज इन अकॉर्डेंस विद द रीजन एंड एक्सपीरियंस। कोई भी अगर रीजन
और एक्सपीरियंस के बिना है, लॉजिकल बेस पे नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग के बेस पे नहीं है, साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, तो हम उसे न्याय में नहीं मानते हैं। उस ऐसी चीज को ये झूठा बता देते हैं जो इन इन पैरामीटर पर नहीं उतरती है। तो न्याय इज कंसिडर्ड एज टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। न्याय सूत्र पे दैट देयर आर 4 मीन्स ऑफ अटेनिंग वैलिड नॉलेज। फर्स्ट इज परसेप्शन, मतलब वही वैलिड नॉलेज है जो परसेप्शन पे बेस्ड है, इन्फेरेंस पे बेस्ड है, कंपैरिजन हो सकता है उसका, और वर्बल उसका टेस्टिमनी है। तो इसी के बेस पे ये उसी चीज को सही मानते हैं। नेक्स्ट मेन फीचर्स की बात करें वैदिक एजुकेशन में, तो वैदिक एजुकेशन में जो शिक्षा थी वो फ्री थी, और इसमें सोसाइटी लेट डाउन द प्रिंसिपल दैट बोथ द पब्लिक एंड स्टेट शुड हेल्प द लर्नड टीचर्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वेरी लिबरली, एंड सोसाइटी रियलाइज दैट विद्या दान और द गिफ्ट इन द कॉज ऑफ एजुकेशन वाज टू बी द बेस्ट ऑफ गिफ्ट, कि आप अगर विद्या के लिए दान करते हैं तो वो सबसे परफेक्ट और बेस्ट गिफ्ट है। और जो एजुकेशन थी उस समय पर वो सोसाइटी पर लेट डाउन थी, और उनके द्वारा जो भी दान दिया जाता था उसी पर चलती थी, कोई अलग से प्रयोजन नहीं था। या तो वह विद्यालय किसी राजा या उसके संरक्षण में आता हो, या उस एरिया का जो भी समाज वर्ग था उसके दान के द्वारा ही शिक्षा व्यवस्था चलती थी। अब इसमें क्या, इसमें देखिए लिखा है कि फीचर्स में नो स्टेट कंट्रोल ऑन एजुकेशन, दान दीजिए लेकिन आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट कर सकें। हाई स्टेटस ऑफ टीचर, का स्टेटस बहुत हाई था। टीचर्स एज पेरेंट्स थे, जो टीचर थे वो एज पेरेंट्स उनके साथ बिहेव करते थे, उन्हें अपने पास ही रखते थे। गुरुकुल में दोनों क्लोजली एक अच्छे घरेलू एनवायरनमेंट में बच्चे रहते थे। रेजिडेंशियल स्कूल थे, इंडिविजुअल टीचिंग होती थी, क्योंकि यहाँ पे जो इवैल्यूएशन टेक्निक है वो पर्टिकुलर है और ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए हमें वेरी पर्टिकुलर जाना पड़ेगा, और हमें हर बच्चे को ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, इसीलिए इंडिविजुअल टीचिंग थी। मेथड ऑफ स्टडी, जो द रोल ऑफ ट्रेवल इन एजुकेशन, की ट्रेवलिंग पे ज्यादा जोर दिया था, कि आप जानो, पहले सब चीजें जानो, आपका समाज कैसा है, आपको कौन कौन सी शिक्षा की जरूरत है, उस शिक्षा को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पे युद्ध वगैरह भी लड़ना हो तो तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, इन सब की भी शिक्षा गुरुकुल में रहकर दी जाती थी। और अगर आप कोई वैदिक शिक्षा में अगर देखा जाए तो आपको वेदों का ज्ञान करना है, समाज में बच्चे का कैसे निर्माण करना है उसका ज्ञान करना है, तो वो सब प्रकार से फिर आपको गुरु के माध्यम से ओरल यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग टेक्निक के द्वारा बच्चे को बातें बताई जाती थी, बार बार रिपीट की जाती थी उनके सामने, तब इस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, और सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन और अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन जो सेल्फ रियलाइजेशन था। वाइड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन का देखें तो वुमेन की एजुकेशन वैदिक उपनिषद टाइम में गर्ल्स वर फ्री टू गो थ्रू द उपनयन सेरेमनी, लाइफ live a life of celibacy, studied Vedas, Vedangs and other subjects along with their brother pupils. Gargi Maitreyi, right hands of Rig Veda, Apala Lopamudra, wife of Saint Augustine. तो मुझे यहाँ पे एक चीज और कहनी है कि ये बस चुनिंदा कुछ नेम थे यहाँ पर, जो गार्गी मैत्रेयी थे, अपाला लोकमुद्रा थे, ये वाइफ्स थी उस समय पे जो गुरुकुल में जो शिक्षक थे, जिन्हें बहुत अच्छे ऊंचे स्थान पर रखा भी जाता है, उनकी वाइफ्स थी। तो लेकिन ये था कि जो वुमेन के लिए एजुकेशन थी वैदिक टाइम में, वो कॉमन नहीं थी, मतलब वेरी सेलेक्टिव फीमेल्स ही एजुकेशन प्राप्त करती थी। और या ये कहे कि समाज में उस समय पे व्यक्ति का थोड़ा एजुकेशन के प्रति रुझान नहीं था, और व्यवस्था भी नहीं थी, क्योंकि हम 3 ही वर्ण के लिए शिक्षा व्यवस्था कर पा रहे थे, और सभी चारों वर्ण, क्योंकि वर्ण व्यवस्था थी सनातन धर्म में, तो उसी के हिसाब से शिक्षा भी दी जाती थी। मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में देखें तो द मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरली कंसिस्टेड ऑफ रिसाइटेशन बाय टीचर्स एंड रिपीटिशन बाय पीपल, एक्सप्लेनेशन बाय द टीचर, क्वेश्चनिंग बाय द पीपल एंड डिस्कशन बिटवीन द टीचर एंड द पीपल। मीन्स की रेसिटेशन होता था टीचर के द्वारा, रिपीटिशन होता था छात्र के द्वारा, और टीचर एक्सप्लेन करता था, क्वेश्चनिंग होती थी, पीपल टीचर डिस्कशन होते थे। तब हम किसी जो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कहें तो हम इसे कह सकते थे, जब जिसमें ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती थी। अब हम अगर ओवरऑल देखें तो एजुकेशन एंशिएंट इंडिया में देखें तो गुरु शिष्य ट्रेडिशन कैसा था, रेजिडेंशियल लर्निंग थी, जो गुरु होते थे वो एज अ फादर होते थे, एज अ
मतलब घर के जैसे एक घर पे एक बच्चे को रखा जाता है, उसी प्रकार से जैसे बड़े उसका ख्याल रखते थे वैसे गुरु बच्चे का ख्याल रखता था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सेंटर ऑफ लर्निंग थे और ये सब सपोर्टेड बाय रूलर्स थे और सोसाइटी थे। करिकुलम में देखो मोरल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता था, हायर स्टडीज में फिलोसफी, लॉजिक और मेडिसिन भी फोकस किया जाता था, और प्रोफेशनल स्किल्स में आर्ट एंड क्राफ्ट पर भी फोकस होता था, और फीमेल एजुकेशन की भी बात जो लिमिटेड थी लेकिन थी उस समय पर भी फीमेल एजुकेशन भी दी जाती थी। एजुकेशनल आइडियाज में देखें तो रिलीजियस पैटी था, कैरेक्टर बिल्डिंग, सोशल ड्यूटी और कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात होती थी। ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ वैदिक एजुकेशन में मोक्ष सबसे पहले आता है, मोक्ष सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ था वो स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन था। इन्फ्यूजन ऑफ पेटी एंड रिलीजियसनेस, क्योंकि धर्म पर ज्यादा जोर दिया जाता था, और जो कंटेंट भी था वो इतना ज्यादा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नहीं था, हालांकि धर्म की आधारित शिक्षा ज्यादा दी जाती थी, तो इसीलिए यहाँ पर इन्फ्यूजन ऑफ पेटी एंड रिलीजियसनेस डेवलप मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। लेकिन यहाँ एक प्लस पॉइंट यह था कि उस समय पर मोरालिटी और स्पिरिचुअल बेस्ड एजुकेशन ज्यादा दी जाती थी, तो जैसे आजकल के टर्म में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही हैं लोगों को, तो मेरा ऐसा मानना है इसमें कि अगर हम थोड़े मॉरल एजुकेशन और स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात करें तो शायद ऐसी चीजें बच्चों में कम हो। कैरेक्टर फॉर्मेशन में जो डिसिप्लिन पे जोर देता था, बहुत कड़ा डिसिप्लिन होता था, ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती थी। ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में प्रमोट होता था सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, रेस्पेक्ट एंड जजमेंट। फोकस ऑन सोशल ड्यूटीज में एनकरेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी, प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर भी होता था। सोशल वेलफेयर में भी ऑब्जेक्टिव था ये कि एम्स फॉर कलेक्टिव वेलबींग एंड हार्मनी, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर में प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज। एंड ओवरऑल देखें तो वैदिक एजुकेशन फोकस्ड ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ, मोरल वैल्यूज, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता था। प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन देखें तो तीन प्रोसेस है, तीन स्टेप्स हैं इस प्रोसेस के। सर्वना, मना और निधिध्यासन। श्रवण, मना, निधिध्यासन। श्रवण इज लिसनिंग टू वर्ड्स टेक्स्ट एज दे अटर्ड बाय द टीचर्स, जैसा शिक्षक के द्वारा, टीचर गुरु के द्वारा कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, उस टेक्स्ट को सुनना, लिसनिंग टू वर्ड्स, listening to words. Manana is the process of deliberation of or reflection of the topic taught. जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका उस प्रोसेस को डेलिब्रेट करना, रिफ्लेक्ट करना। और निधिध्यासन रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट स्टेज, मीन्स कि दोनों के कॉम्बिनेशन से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक हाई लेवल पे लेके जाना। नेक्स्ट है एडमिशन एंड इवेल्युएशन सिस्टम। यक्ष एंड सान्य, फेमस कमेंटेटर्स ऑफ द ऑन द वेदास, हैव इन्फर्ड फ्रॉम द ऋग्वेद हाइम दैट द स्टूडेंट्स वर गिवन 3 ग्रेड्स एज अंडर। 3 ग्रेड दी जाती थी। महाप्रजनन ग्रेड, स्टूडेंट्स ऑफ वेरी हाई एबिलिटी, जैसे हम कहते हैं ना ए प्लस, तो उस समय पर 3 ग्रेड इस टाइप से चलती थी। महाप्रजनन ग्रेड, स्टूडेंट्स ऑफ वेरी हाई एबिलिटी। मध्यमा प्रजनन ग्रेड मीन्स स्टूडेंट्स ऑफ हाई एबिलिटी, एंड अल्प प्रजनन ग्रेड मीन्स स्टूडेंट्स ऑफ लो एबिलिटी। तो इस तरीके से ABC मान सकते हैं हम उसमें, जिसमें उन्हें महाप्रजनन, मध्यमा एंड अल्प प्रजनन ग्रेड दी जाती थी। स्टेजेस ऑफ वैदिक एजुकेशन में देखें तो वैदिक पीरियड में प्राइमरी एजुकेशन की बात अगर हम पहले करें तो सबसे पहले होता है यहाँ पर विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार जो होता है वो सबसे पहले, मतलब मैंने पहले बताया था वर्ण के अनुसार भी व्यवस्था थी, लेकिन देखा जाए तो जो बच्चा बड़ा हो सकता है तो वो 5 साल का बच्चा होगा जिसका विद्यारंभ संस्कार होगा। और ये फैमिली जो भी फैमिली प्रेस्ट हैं उनके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। बच्चे को उसमें द चाइल्ड इज बाथ एंड ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनाए जाते थे, उसको नहलाया जाता था अच्छे से। चाइल्ड इज प्रेजेंटेड बिफोर द प्रेस्ट फॉर द रिचुअल्स, एंड न्यू क्लोथ विद ग्रेन्स स्प्रेड ऑन इट इज प्रिपेयर्ड, मीन्स की नए कपड़े पर उन ग्रेन्स को स्प्रेड किया जाता था, प्रिपेयर किया जाता था। गॉड एंड गॉडेसेस आर वॉरशिप्ड यूजिंग वैदिक मंत्र के द्वारा गॉड और गॉडेसेस की पूजा की जाती थी। चाइल्ड इज गाइडेड टू ट्रेस लेटर ऑन द ग्रेन्स, उन ग्रेन्स पर बच्चा लेटर लिखता था, सिंबलाइजिंग द स्टार्ट ऑफ लर्निंग। तो ये एक लर्निंग स्टार्ट मीन्स कि यहाँ पर देखो 5 साल का बच्चा विद्यारंभ संस्कार के द्वारा शिक्षा में प्रवेश करता है, लर्निंग में प्रवेश करता है। फैमिली पंडित के द्वारा जो भी
फैमिली प्रेस्ट के द्वारा कंडक्ट की जाती है पूरे रिचुअल्स, और यहाँ पे बच्चे को अच्छे से नहलाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, एक कपड़े पर दाने, चावल के दाने बिछाए जाते हैं, जिसपे बच्चा सबसे पहले लेटर लिखना शुरू करता है। तो वहीं से स्टार्टिंग मान ली जाती है लर्निंग की तरफ, या बच्चा अब लर्निंग करना शुरू करे, सिम्बोलाइजिंग स्टार्ट है उसका। द प्रेस्ट इज गिवन दक्षिणा, दक्षिणा दिया जाता है, उन्हें खाना दिया जाता है प्रेस्ट को। प्रेस्ट ब्लेसेस द चाइल्ड, प्रेस्ट ब्लेस करता है चाइल्ड को, मेक्स द बिगनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन की बात यहाँ पर बिगनिंग हो जाती है। हायर एजुकेशन में देखें तो हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड इन गुरुकुल and children admitted at the age of 8 and 12 years. 8 Brahmin at the age 8 years, Kshatriya at the age of 10 years, and Vaishya at the age of 12 years. And Upanayan sanskar of the child was performed at the time of admission in Gurukul. अब मान लीजिए बच्चा अब ब्राह्मण का बच्चा है तो 8 साल का, क्षत्रिय का 10 साल का, वैश्य का 12 साल का बच्चा उपनयन संस्कार के द्वारा फिर आगे की शिक्षा प्राप्त करेगा। समावर्तन संस्कार क्या है? ग्रेजुएशन सेरेमनी है, इसमें मार्क्स द कंप्लीशन फॉर्मल एजुकेशन, ऑल्सो नोन एज द स्नातका संस्कार, and students take a ceremonial bath symbolizing purity, readiness for new life. Guru gives final teaching advice and blessings, emphasize on truth, duty, self discipline, social responsibility. Student offers guru dakshina as a mark of respect and signifies return to family and society, and prepare the student to enter grihastha ashram householder stage and represent transition from student's life to responsible adulthood. अब यहाँ पर समावर्तन संस्कार का होता है कि लौटना, घर की तरफ लौटना, तो यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन का एक तरीके से कंप्लीशन हो जाता है, फिर से वही सेरेमोनियल बात होती है और फाइनल टीचिंग जो भी एडवाइस होती है गुरु के द्वारा वो दी जाती हैं। इन सब के द्वारा यहाँ पर बच्चे का समावर्तन संस्कार कर दिया जाता है। नेक्स्ट है करिकुलम ऑफ एजुकेशन। On the basis of its nature, curriculum of education during Vedic period was divided into two forms, अपरा and para. अब अपरा क्या है? मेटेरियलिस्टिक करिकुलम है, मेटेरियलिस्टिक। अपरा करिकुलम लोअर सेकुलर नॉलेज, refers to worldly and practical education in ancient Indian system, focus on material, intellectual, skill based learning. अपरा करिकुलम में यानी स्किल बेस्ड, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, ये सब है। इंक्लूड स्टडी ऑफ वेदास, वेदांग्स एंड अदर सब्जेक्ट्स इन अ प्रैक्टिकल वे. Subjects covered grammar, mathematics, astronomy, logic, medicine, arts. Aims at development of reasoning and analytical skills, helps in daily life activities and professional skills. Complements Paravidya, spiritual knowledge, and focus on overall personality and social development. Prepare students for social responsibility and occupations. अब जैसे हमने अपरा करिकुलम की बात की क्योंकि ये मेटेरियलिस्टिक करिकुलम है, ऐसे ही हम स्पिरिचुअल नॉलेज की भी बात करते हैं और जो कि इन्होंने परा करिकुलम में रखा है। परा करिकुलम रेफर्स टू द spiritual and supreme knowledge, focus on self realization, attainment of moksha, based on study of Upanishad, philosophy and spiritual text, emphasizes understanding of Brahman, ultimate reality, Brahm, aims at inner development and enlightenment, promotes value like truth, self discipline and detachment, concerned with soul, Atma, and its unity with Brahman, encourages meditation, reflection, moral living, and complement अपरा विद्या, worldly knowledge. अब इसके अकॉर्डिंग अगर करिकुलम देखें तो उस समय पर जो डिफरेंट स्टेजेस थी, स्टेजेस ऑफ एजुकेशन थे, उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार के विषय चलते थे। एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एस्थेटोलॉजी, एथनोलॉजी, जियोलॉजी, ह्यूमन यूजेनिक्स, ब्रीडिंग्स एंड मैथमेटिक्स एंड मिलिट्री साइंस। ह्यूमन एजेंट्स में मानव सृजन विज्ञान, ह्यूमन पॉपुलेशन कैन बी जेनेटिकली इम्प्रूव्ड थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो उस समय पर इस तरीके का करिकुलम भी देखने में आता है। तो ये ओवरऑल हमने वैदिक एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया थॉरली हमने जानने की कोशिश की। अगर आपके इसमें एडवाइस है कुछ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और हिट बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कोई भी नई लेटेस्ट वीडियो आए विषय से संबंधित तो आप उसे पढ़ सकें और जान सकें।
अगर आपको लगता है कि इसके बारे में जो भी ये लेक्चर प्रेजेंट किया है इसमें कुछ और डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं, तो भी मोस्ट वेलकम, आप जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।